अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरा मेरा क्या है, माध्य निकालने का विधि है। कैसे हम माध्य निकाल सकते हैं, बहुत सारे विधियों के द्वारा। तो आपको मैक्सिमम आपको विधि जानना है, 3 गो विधि जानेंगे, ठीक है। तीनों विधि से आप लोग आसानी से माध्य निकाल सकते हैं। तो माध्य निकालने के लिए दूसरा विधि आप लोग देखिए कौन सा विधि है। तो मेरा दूसरा विधि क्या है, लघु विधि। इसको क्या बोलेंगे, विचलन विधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विचलन विधि बोलेंगे हम। अब इसका माध्य क्या होता है, माध्य सब किसी का याद करके रखना है। इसका माध्य होता है ए प्लस, क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, बाटा में क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई होता है। इसका फार्मूला आप लोग ध्यान से देखिए, माध्य बराबर क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई गुना डी आई, गुना डी आई, बाटा में क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ आई हो जाएगा। अब देखिए आप लोग कहिएगा कि ए का मतलब क्या होता है, कहिएगा ना, ए का मतलब क्या होता है, एफ आई का मतलब क्या होता है। तो एफ आई का मतलब अगर ये हम बता चुके हैं, बारंबारता होता है, ठीक है, जो पहले बता चुके हैं अब नहीं बताएंगे, याद करके रखना है तुम लोगों को। अब देखिए आप फिर कहिएगा डी आई कहाँ से आ गया, डी आई का मतलब क्या होता है। सब कॉन्सेप्ट को हम सीरियल बाय सीरियल नोट करके रखे हुए हैं, ताकि हर कॉन्सेप्ट को कोई ना कोई सवाल उठा ही देता है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो समझाना मेरा क्या है, फ़र्ज है, और आप लोग को लिखना फ़र्ज है। ताकि लिखिएगा तो टाइम बचेगा क्लास में क्या करने के लिए, लिखवाने के लिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब होता है वर्ग चिन्ह के मध्य मान होता है। एक का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आप लोगों का मान दे दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन तो बताऊंगा तो उसमें सब एकदम 100% श्योर रहिए कि क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, वर्ग अंतराल हो गया, ऐसे कुछ भी हो गया, ठीक है। तो पूछेगा इसका ए कहाँ है, इसमें ए का मतलब क्या चीज़, मध्य मान हो जाएगा। तो इसमें देखिए 2 गो 4 गो बीच वाला मध्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। सपोज करो कि यहाँ पर यहाँ पर देगा क गो, अगर 3 गो 6 गो दे दे, 6 गो दे देगा तो कैसे समझेंगे कि इसमें मध्यमान क्या होगा। तो आसानी से क्या करेंगे हम, और 2 गो हेने से छाटेंगे, 2 गो हेने से छाटेंगे, बीच में वही 2 गो बचेगा, कौनो मान रख बना देंगे, मध्यमान वही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं, ऊपर वाले मान को, मान का ही क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी वैसे ही बनाने का क्या करना, ट्राई करना, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करेंगे माध्य बराबर क्या हो जाएगा, वो ए प्लस सिग्मा, इसका है सिग्मा एफ आई डी आई, बाटा में क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई हो जाएगा। अब जहाँ पर देखिए ए क्या है, वर्ग चिन्ह के एक मध्यमान है, जो कि क्या है हम बता चुके, अभी बता रहे हैं कि मध्यमान यही होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ए है, ठीक है। अब बोला डी आई का है, डी आई का है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो एक्स आई का मतलब क्या बताए थे, वर्ग चिन्ह बताया था ना, वर्ग चिन्ह वर्ग का माप होता है, जो कि दोनों का उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो उससे एक्स आई का मान निकलता है, आप माइनस कर देंगे का चीज, माइनस ए, मतलब का चीज, माइनस ए का मतलब वर्ग चिन्ह के मध्य वाला मान से क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने के बाद क्या होगा, हमको प्राप्त होगा डी आई। तो चलिए इसी पर क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। बहुत ही क्वेश्चन इस पर हल होने वाला है, ठीक है। इसको सब याद करके रखना है, ये नहीं कि हम बता दिए आप लोग नोट कर लिए और ये भूल गए, ऐसे कभी नहीं करना है। वीडियो बनाने में बहुत सारे एनर्जी का क्या होता है, खपत होता है, कि क्योंकि आप लोग का रिजल्ट अच्छा से अच्छा उठे और क्या हो गया, बढ़िया रहे, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को देखना है, देखने के बाद शेयर रुकना नहीं चाहिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए एगो एग्जाम्पल नोट करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल तो मेरा नोट हो चुका है, आप लोग देख लीजिए। टाइम को बचाने के लिए एग्जाम्पल को जल्दी ही नोट कर लिया जाता है, ताकि टाइम को बचे, हाथ में टाइम रहे। अब देखिए क्या हो गया, वर्ग अंतराल हो गया। आप लोग का बुक में सेम टू सेम ऐसे ही दिया है, ठीक है। ऐसे दे देगा, आप लोग खंडा खंडा ऐसे बना लेना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, वर्ग अंतराल हो गया। वर्ग अंतराल कहाँ से स्टार्ट है, 0 से 10,
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यहाँ क्या हो गया, वर्ग अंतराल हो गया, वर्ग माप हो गया। ठीक है, अब देखिए ब्रह्मांडता है, यानी ब्रह्मांडता को डिनोट कर काची से करते हैं, ब्रह्मांडता को डिनोट करते हैं एफ आई से करते हैं। तो एफ आई से करेंगे तो देखिए ये तो समझ में आ जाना चाहिए, ब्रह्मांडता को डिनोट करते हैं एफ आई से करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ ब्रह्मांडता दिया गया है, क्या क्या है, 12 है, 11 है, 8 है, 10 है, 9 है, इतना दिया गया है। ठीक है, तो हमको एक साई का मान ज्ञात करना है। एक साई का मतलब क्या चीज़, वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, उस सीमा में से निम्न सीमा क्या करेंगे, ऐड करेंगे या बाटा 2 करेंगे, एकदम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो निकालिए, देखना किस बात की, हाई दोनों को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का आधा हो जाएगा 5, 5 कर देंगे। दोनों को ऐड करेंगे 30, 30 का आधा 15, हाई कितना हो जाएगा 50, 50 का आधा 25, हाई कितना 70 का आधा 35, 90 का आधा कितना हो जाएगा 45, हो जाएगा इतना। अब देखिए यहाँ पर निकालना है डी आई बराबर क्या चीज़ होता है, एक्स आई माइनस ए होता है ना। आप लोगों को फार्मूला में दिया है, इसीलिए हमको निकालना पड़ रहा है। ठीक है, डी आई का मान है ये सब, डी आई का मान है तो दिया था, ऊपर दिया था, आप लोग नोट किए होंगे। डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। तो डी आई का मान निकालेंगे, जो आपको फार्मूला में दिया है, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाटा में एफ आई। तो एफ आई डी आई का मान निकालेंगे, तो एफ आई का मान तो यहाँ पर दे चुका है, यहाँ पर एफ आई का मान है सब दे चुका है। तो काजी का मान निकालेंगे, डी आई का मान निकालेंगे। तो डी आई का मान निकालने के लिए क्या होता है, डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए होता है। तो अब देखिए ए का इसमें मान क्या होगा, अब आराम से निकाल सकते हैं ए का मान। ए का मान बोले हम, ए के मान किसको कहते हैं, वर्ग चिन्ह के मध्य वाले मान को कहते हैं। तो वर्ग चिन्ह के क्या है, मध्य वाले मान है कि नहीं है, आप लोग देखिए ध्यान से, दूगो है ना, दूगो इधर है। ठीक है, दूगो ऊपर है, दूगो नीचे है, तो बीच में यही पड़ रहा है, यानी मध्य वाला यानी बीच वाला मान है। तो क्या होगा, ए का मान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ए के मान सब मानवा में 25 क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे। तो x1 के मान क्या है, एक्स आई के मान क्या है 5 है, और फिर माइनस 25 रखेंगे। देखिए यहाँ पर निकाल रहा हूँ मैं, डी आई बराबर क्या निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो आगे 5 रखूँगा, ए के मान क्या रखेंगे, ए के मान 25 रखेंगे, ताकि यहाँ पर बीच वाला मान क्या है 25 आया हुआ है। तो 25 रखेंगे तो क्या होगा, -20 आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे -20। वैसे ही रखेंगे, यहाँ पर 15 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर एक्स आई माइनस ए, तो एक की जगह -15 रखेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा 10 होगा कि नहीं होगा, -10 होगा ना। तो यहाँ पर -10 हो गया। यहाँ पर फिर 25 में से 25 घटाएंगे तो हो जाएगा 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 35 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसमें घटा लीजिएगा लो आप लोग, ऐसे डी बराबर निकालिएगा लो। ठीक है, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, एक बार हाई रखिएगा एक्स आई के जगह पर, एक बार हाई रखिएगा, एक बार हाई रखिएगा, एक बार हाई रखिएगा, एक बार हाई रखिएगा। ठीक है, और ए के जगह पर एकदम सेम टू सेम क्या करना है, 25 को रखना है। तो 25 को रखते जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, मान को हमारा आते रहेगा। ठीक है, तो डी आई बराबर भी निकाल चुके हैं। अब क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई डी आई, यानी एफ आई गुना डी आई। तो एफ आई के मान हाई है और डी आई के मान हाई है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा यहाँ पर लिखते जाएंगे, फिर लास्ट में इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारा माध्य निकालने का क्या हो जाएगा, आधा काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं काजी का, डी एफ आई डी आई के मान। अब देखिए सिग्मा एफ आई डी आई के मान क्या होगा। अब देखिए इसमें गुना करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा ना, यानी -240 हो जाएगा। अब देखिए 11 में इतना में गुना करेंगे 10 में, तो क्या हो जाएगा, -1 से 10 हो सकता है, आराम से हो जाएगा। इसमें करेंगे एफ आई डी आई में करेंगे, तो एफ आई डी आई में करेंगे तो 0 नहीं हो जाएगा। इसमें करेंगे तो सही हो जाएगा। इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, 180 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब देखिए सिग्मा एफ आई डी आई के मान क्या होगा, तो क्या होगा, मान को ऐड करिए, तो इसको जोड़ लीजिए, इसको घटा लीजिए, यानी इसको माइनस जोड़ कर क्या करें, माइनस में रखिए, इसको ऐड करके जोड़ लीजिए। तो आप लोग जोड़िए, यहाँ पर हम देखते हैं।
ठीक है, यहाँ पर हम जोड़ता हूँ। देखिए 240 है, 110 है, 300 कितना हो, 350 हो जाएगा ना, 350 हो गया। अब 350 माइनस में हो गया। अब देखिए है कितना है, 180, यानी 280 हो जाएगा। तो प्लस में 280 माइनस कीजिए, 0 15 में से 8 गया, 7 हो गया, ये 0 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 0 तो लिखबे नहीं करेंगे, 0 काट के हटाएंगे, बड़का का चिन्ह है माइनस तो लिखेंगे माइनस। ठीक है, दिक्कत नहीं ना है। तो कितना हो जाएगा, -70 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दें -70। अब देखिए क्या होगा, अब इसका मान को ऐड करेंगे, सिग्मा Fi के मान को। अब सिग्मा Fi के मान चाहिए हमको, तो क्या हुआ देखिए, 9 गो 1 10 गो, 8 गो 2 गो 10 गो, 10 गो 10 गो हो जाएगा 20 गो, 1 गो 2 गो 3 गो, 2 गो 5 गो, यानी 50 हो जाएगा ना 50। अब देखिए हमको निकालना है विचलन विधि से माध्य कैसे निकालेंगे। इतना तो काम कर चुके हैं, कर लिए ना काम। इतना काम करने के बाद हम पद विचलन विधि से हम क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। सबसे पहले फार्मूला को कर दिए नोट। ठीक है, फार्मूला हमारा नोट हो गया। अब नोट करने के बाद अब देखिए कुछ मान को सब दिया है। मैं एक का मान कितना है, एक का मान मेरा 25 था। ठीक है, एक का मान कितना है, 25 है, तो लिख देंगे 25। ऊपर देखे होंगे आप लोग 25 यहाँ पर है, देख लीजिए यहाँ पर एक का मान है ना 25, यानी बीच वाले सेंटर वाले मान को कहते हैं एक का मान। एक का मान मतलब क्या चाहिए, 25, तो यहाँ पर लिख दिए 25। अब देखिए प्लस है तो प्लस सिग्मा Fi डी के मान, देखिए यहाँ पर सिग्मा Fi डी का मान कितना है, -70, तो यहाँ पर लिख देंगे -70। बाटा में क्या हो जाएगा, सिग्मा Fi, यानी सिग्मा Fi का मान इतना है ना 50, तो लिख देंगे 50। अब देखिए 50 - 70 बटा 50, लघुत्तम निकालेंगे हो जाएगा 50। ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ लघुत्तम निकालेंगे हो जाएगा 50। तो 50 से कम 50 तो है कितना, 50 में 25 से गुना कीजिए, 50 में 25 से गुना कीजिए, कितना आ रहा है। तो गुना करने पे क्या हो जाएगा, देखिए जिसमें एक में 50 से क्या करेंगे, भाग देंगे तो 50 बार में कटेगा। तो 50 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो 25 5 से 125, एगो 0 है तो एगो 0 बैठा देंगे। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 50 से कम 50 एक बार में, तो 70 से कम 70 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस कीजिए, 0 0 0 हो जाएगा, 15 में से 7 गया तो हो गया 8 हो गया, ये हो जाएगा 11, तो लिख देंगे 11। कौन दिक्कत है, बाटा हो जाएगा 50। अब कटाइए, एगो 0 से एगो 0, यानी 11 बटा 11, 8 हो जाएगा बटा 5। दशमलव में आप लोग चेंज कीजिएगा, तो दशमलव में चेंज करने पर क्या हो जाएगा, 23.6। आप लोगों को पहले भी इतना ही आंसर आया होगा, 23.6 कुछ करके आया होगा। ठीक है, तो देखिए किसी भी माध्य को निकालना है ना, किसी भी विधि से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि इस विधि से निकालेंगे तो दूसरा आंसर आएगा, इस विधि से निकालेंगे तो दूसरा आंसर आएगा, ऐसा कभी नहीं सोचना है। और नेक्स्ट मेरा क्या है, पग विचलन विधि। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बहुत ही क्या है, ईजी है, नहीं आता है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम।